फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे, आपके जैसे मदर ने मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया था कल कि मैम मेरा बच्चा 14 मंथ का है और अभी तक ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा है, लार टपक रही है, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसमें क्या ध्यान में रखना है। तो आइए चलो इन डिटेल में बात करेंगे इसी टॉपिक पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो एंड तक देखना, ताकि आपको भी आपके बच्चे के लिए ये हेल्पफुल रहे, और हेल्पिंग हैंड किसी और को देना, मेरा वीडियो किसी और को शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले। आइए जानते हैं इन डिटेल इसके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि सलाइवा एग्जैक्टली क्या होता है। सलाइवा एक लिक्विड होता है, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस को इजीली डाइजेस्ट करता है, उस प्रोसेस में हेल्प करता है। सेकेंड जो चीज़ है कि फूड को कंबाइन करना, फूड को बांधे रखना और उसको इजीली निगलने के लिए हेल्प करना, ये सलाइवा का मेन मोटो होता है या उसका काम होता है। सेकेंड जो बात है कि ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा जो बच्चों में कॉमनली दिखने के लिए मिलता है, क्या ये नॉर्मल है? यस, ये नॉर्मल है। एक कुछ एज तक ये नॉर्मल होता है। अगर उसके बाद भी ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होता है तो फिर आपको आपके डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। एग्जैक्टली कौन सा एज है जो नॉर्मल होता है? मोस्टली जो 2 इयर्स तक है ये ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा कॉमनली देखने के लिए मिलता है, तो आपको 2 इयर्स तक कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जो मदर का क्वेश्चन था कि मेरा बच्चा 14 मंथ का है, ये नॉर्मल है? यस। अगर उन पे ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा है तो आप 2 इयर्स तक बच्चे में ध्यान रख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, ये नॉर्मल है। अगर 2 इयर्स के बाद भी ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा है तो फिर आपको आपके फैमिली डॉक्टर या पेडियाट्रिशियन कंसल्ट करना है। ओके। सेकेंड जो बात है कि क्या एग्जैक्टली कॉजेस या रीज़न होते हैं कि ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होने के, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, बच्चा अगर 3 महीने के आसपास होता है तब वो नेक होल्डिंग, मतलब नेक जो है होल्ड करने के लिए सीखता है, तो उस टाइम पे जो नेक का पोजीशन होता है उसकी वजह से भी ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होता है। सेकेंड जो चीज़ है, बच्चा 5 to 6 मंथ में बैठना सीखता है, तो जब वो बैठना सीखता है तो वो इधर उधर हाथ लगाना, इधर उधर मुंह में हाथ डालना, ये सब सीखता है, इधर उधर की चीज़ें मुंह में डालना, तो इसकी वजह से भी ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होने के चांसेस है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वर्म इन्फेक्शन के जो कारण है, वो वर्म इन्फेक्शन अगर है तो वो भी एक रीज़न है ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होने का। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसके कारण भी ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा हो सकता है। अगर आप वर्म का ट्रीटमेंट करोगे तो ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा अपने आप ठीक हो जाएगा। थर्ड जो रीज़न है कि बच्चा चलना सीखता है, या जो 4 मंथ to 8 मंथ के बीच में जो बच्चा होता है उसमें मोस्टली टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, और ये जो टीथिंग प्रोसेस है उसमें टीथ जब बाहर आने लगता है तब भी ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा जो फ्रीक्वेंसी है या जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ये भी सबसे कॉमन चीज़ है, तो आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बच्चा जब चलना सीखता है, 12 मंथ का, 1 साल का हो जाता है, उसके बाद नई नई चीज़ें हम उसको खाने के लिए देते हैं, इसके कारण वो जो स्मेल है या जो नई चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करता है खुद को, इसके कारण भी उसको सलाइवा होने का चांसेस होता है, वो भी नॉर्मल है। अगर बच्चा 2 साल तक है तो ये सलाइवा होने के कारण है और ये नॉर्मल है। 2 साल के बाद अगर कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे सीपी है, सेरेब्रल पाल्सी जिसे हम बोलते हैं, या न्यूरोलॉजिकल कोई भी कंडीशन है, उसमें अगर बच्चे को ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होता है तो आपको वो पैथोलॉजिकल रीज़न क्या है वो जानने के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये जो रीज़न है इसके कारण ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होता है तो हमको ध्यान में क्या रखना है, मोस्टली जो ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा होता है उसके कारण जो माउथ के आजू बाजू में है रैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, रेडनेस होता है सलाइवा के कारण, तो वो हमको ध्यान रखना है। जब सलाइवा गिरता है तब तुरंत उसको क्लीन करना है, हो सके तो कॉटन का, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत स्लाइटली धीरे से उसको क्लीन करना है, ये हमको ध्यान में रखना है। सेकेंड जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला इधर उधर की चीज़ें मुंह में डालता है, वो पेरेंट को ध्यान देना है ताकि उसको इन्फेक्शन भी ना हो, वर्म इन्फेक्शन से बचे, और ये जो ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा है वो भी कंट्रोल में आ जाए, ये आप सबको ध्यान में रखना है।
थर्ड जो चीज़ है आपको ध्यान में रखना है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा कर रहा है तो आप जैसे आमल की पाउडर है और ज्येष्ठमध जिसे बोलते हैं मराठी में यष्टि मधु करके, ये दोनों का फाइन पाउडर करना है, इसको शहद में मिक्स करना है और वो मुंह में उसको लगाना है बच्चे के, धीरे धीरे करके 2 टाइम्स आप लगा सकते हो दिन में। और वो लगाने के बाद जितना भी सलाइवा जा रहा है वो जाने दो, वो निकल जाएगा और जो सलाइवा की फ्रीक्वेंसी है, क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। पर जैसे मैंने बोला कि 2 साल तक ये नॉर्मल होता है, इसलिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, स्पेशली गुंजा मैडम जिन्होंने ये कमेंट किया है उनके लिए है, अगर आपको मेरा वीडियो सेटिस्फाइड लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आगे भी आपके मन में कुछ डाउट्स है, क्वीरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ ड्रॉप आउट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।